बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस लेसन में हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेयर्स का ऑप्शन ये यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेयर्स कहलाता है। इसके ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने 2-3 लेयर ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब इनका फ़ायदा क्या होता है कि हमें जब ये समझ लें हमारे पास कैनवस जो है ना, ये हमारे पास सामने पड़ा हुआ पेपर है और इस पर हमने पेन से कुछ बनाना है, ठीक है। तो हम जब भी कुछ बनाते हैं तो क्या होता है कि पहले हम उसका रफ़ वर्क बनाते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ रफ़ वर्क बनाया, फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने मार्कर से उसको नीट करते हैं, ठीक है। समझ लें हमने बॉल बनानी है कोई एक सिंपल सी, तो हम उसको नीट करते हैं। नीट करने के बाद हम स्केच को जो है ना रेज़र से रिमूव कर देते हैं। फिर हमारे पास एक आ जाती है। फिर उसके बाद हम चाहें तो उसमें वाटर कलर करें, पेंटिंग करें, कोई डूडल्स बनाएं या सिर्फ कलरिंग करें, तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कभी अगर हमें स्केच चेंज करना हो या फिर ये अब इसमें कोई गलती हो गई है, समझ लें ये मैंने बॉल बनाई है ना, ये बहुत गंदी बनी है मैंने, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ, ठीक है। या फिर मैं चाह रही हूँ कि ये इसका ग्रीन कलर है ना, ये रेड में चेंज हो जाए, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती। पेपर पर जो मेरे सामने पेज हाथ में होगा, सामने होगा मेरे पड़ा हुआ, उस पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे दूसरा पेज लेना होगा, फिर उसमें दोबारा से काम करना होगा, फिर दोबारा से अलग रंग लेना होगा रेड कलर, क्योंकि मैं इस ग्रीन के ऊपर रेड कलर करूँगी तो वो रेड शेड नहीं आएगा, वो कोई और ही शेड आ जाएगा। लेकिन हमें डिजिटली क्या फ़ायदा होता है लेयर्स पे काम करने का, लेयर्स पे सबसे बड़ा काम करने का यही फ़ायदा होता है कि इस पर हम अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग काम करते हैं, तो हमें बड़े जो है ना अच्छी चीज़ें मिलती हैं और हमारा काम जो है ना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो है लेयर वन पे बनाया स्केच, ठीक है। स्केच बनाया मैं एक बॉल बनाने लगी हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको लेयर 2 पे काम किया। मैं उस जिस लेयर पे मैंने स्केच बनाया उस पे नहीं, दूसरी लेयर पे काम करूँगी। दूसरी लेयर पे मैंने नीट लेयर बनाई और ये मैंने बना दी बॉल, ठीक है। अब मैंने इसमें कलर करना है, तो मैं इसमें जाऊँगी और दूसरा कलर लेके इसमें थोड़ा-सा कलर कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मेरा कलर ख़राब हो रहा होगा ना और मैं इसको मिटाना चाहूँगी, तो मेरा जो मैंने ये रफ़ वर्क किया हुआ या मेरी जो शेडिंग है उस पे देखिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी लेयर्स पे हैं। अगर मैं इस जिस पे मैंने नीट काम किया हुआ है उस पे जाके मिटाऊँगी ना, तो जो उस लेयर पे काम है ना सिर्फ़ वो ही रिमूव होगा। ये ऊपर वाला जो मैंने ये रंग किया था, ये देखिए मैंने रंग किया था ना, इसको कुछ भी नहीं हो रहा और नीचे स्केच है वो भी नहीं मिट रहा। क्यों? क्योंकि वो इस लेयर पे नहीं है जो मैंने सेलेक्ट की हुई है। इस लेयर पे सिर्फ़ ये हमारी बाउंड्री है, सिर्फ़ यही रिमूव हो सकती है, हमारा नीट वर्क है सिर्फ़ यही रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है लेयर्स पर करने का काम कि अगर आपको कोई एक चीज़ अलग-अलग लेयर पे बनाएँ और उसमें से कोई चीज़ मिटानी पड़े, तो बाकी की लेयर्स का काम जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मिसाल के तौर पे अब ये जो मैंने ग्रीन कलर किया है, मैं चाह रही हूँ कि ये ग्रीन से रेड हो जाए। तो जब मैं इसमें रेड कलर करूँगी, तो ये देखें, ये ग्रीन में मिक्स होकर कोई और कलर नहीं बनाएगा, जब तक कि मैं अपने ब्रश की वैसी सेटिंग ना करूं या कोई ऐसा ब्रश ना लूं जो कि कलर मिक्सिंग का काम देता हो। इसमें बहुत सारे कलर ब्रशेज़ होते हैं। आम तौर पे हमें कलर मिक्सिंग करना हो तो हम 2 तरह के ब्रशेज़ यूज़ कर रहे होते हैं या 2 कलर यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक ही ब्रश में है ना डिफरेंट कलर सेलेक्ट करने के बाद उनको जब एक दूसरे पे करते हैं तो कलर मिक्स होता है। ये देखिए, ये जो है ना शेड इसका ये बना हुआ है और ये भी शेड यहाँ पर आ रहा है। तो हमने जो शेड सेलेक्ट किया वही हो गया। वो ग्रीन के साथ मिक्स होकर जो है चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसका फ्लेयर्स का फ़ायदा होता है कि और फिर जो है ना हमारे नीचे वाले काम पर हम कलर करेंगे ना, तो नीचे वाले काम पर नहीं होगा। ये देखें, इसको मैं अगर इनविजिबल कर दूँ तो नीचे वाले काम पे बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो वैसा ही रहा। जो ऊपर वाला कलर था बस वही अलग से हुआ।
ठीक है। हर लेयर अलग है, हर लेयर अलग तरह से काम करती है। तो ये लेयर्स का आपको समझ में आ गया कि न्यू लेयर ऐड करने का हमें क्या फ़ायदा होता है, अलग-अलग लेयर्स पे काम करने का क्या फ़ायदा। हमारा काम जो है सेव रहता है। अगर हम गलती से कोई एक काम मिटा भी बैठे तो हमारी बाकी लेयर्स सही रहती हैं। वैसे तो अनडू के ऑप्शन से हम अपना गलत किया हुआ काम अनडू कर सकते हैं, लेकिन अ कुछ भी हो सकता है ना, आपकी फ़ोन क्रैश हो सकता है, आपके फ़ोन की मेमोरी बैटरी लो हो सकती है, बंद हो सकता है और उस सूरत में आपका काम ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अलग-अलग लेयर्स का ही इस्तेमाल करें। वैसे भी डिजिटल आर्ट में अगर आप एक ही लेयर पे सारे काम करेंगे तो आप से काम नहीं होगा। आप एंड में जाके कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो ही जाएगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको चेंज करना होगी, लेकिन उस वक़्त आप इतना काम कर चुके होगे कि उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद ऑप्शन है ये विज़िबल इनविज़िबल करने के। ये भी आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस लेयर को मैंने इनविज़िबल कर दिया है। यहाँ पे क्लिक क्लिक करके ये जो आँख है, तो इस लेयर पे जो भी बना हुआ था ना, वो सब यहाँ पे इनविज़िबल हो गया और इनविज़िबल होने के बाद इस लेयर पे आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये वाली जो लेयर इनविज़िबल है। उस पे आप देखिए, आप जितना मर्ज़ी ब्रश चला लें, जितने मर्ज़ी रेज़र चला लें, कुछ भी नहीं, ना मिटेगा ना कुछ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इनविज़िबल लेयर है। हाँ, जब आप इसको विज़िबल कर देंगे तो आप इस पे ड्रॉ भी कर सकते हैं और इस पर मिटा भी सकते हैं। ठीक है? इसके बाद ऑप्शन है ये यहाँ पर व्हील का। यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अपनी हर लेयर पे जब हम लेयर्स पे काम करते हैं तो अपनी हर लेयर को नाम देते हैं कि किस लेयर पे क्या नाम काम किया है। हम उसके कोड वर्ड्स भी रख सकते हैं कि ये वो हमें पता होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। बैकग्राउंड को हम बीजी लिख सकते हैं, शेड वर्क को एसडब्ल्यू लिख सकते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह नेमिंग करते हैं और किस तरह हमारे लिए ईज़ी होता है। उसके बाद न्यू लेयर ऐड करनी है। यहाँ से इसमें आपको 3 ऑप्शन बताऊँगी, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। और कैलीग्राफी कोर्स से मुतल्लिक हमें इन सब चीज़ों की डिटेल ज़रूरी भी नहीं है। तो जो-जो चीज़ें कैलीग्राफी कोर्स से मुतल्लिक हैं वो मैं इन वीडियोज़ में ऐड अप करती जा रही हूँ। ठीक है? तो प्लस के साइन पे क्लिक करके ये जो कलर लेयर है, हमेशा हमने कलर लेयर सेलेक्ट करनी है। कलर लेयर का मतलब है इस पर आप हर कलर के साथ वर्क कर सकते हैं, जितने भी वो स्लाइडर में कलर्स हैं। हाँ, जितने भी स्लाइडर्स में ये जितने भी कलर हैं वो सब आप, कोई भी ऐसा कलर नहीं है कि आप चूज़ करें और वो आपकी लेयर पर ना आए। ऐसा नहीं हो सकता कलर लेयर के साथ। तो उस पर हर कलर वर्क करता है, ब्लैक एंड वाइट भी, ट्रांसपेरेंट भी वर्क करता है। ठीक है? अब इसके बाद जो है 1 बिट लेयर पर सिर्फ़ एक कलर वर्क करता है, जो भी आप चूज़ करें, ब्लैक एंड वाइट ख़ास तौर पर। 8 बिट लेयर पर सिर्फ़ एक कलर के मुख्तलिफ़ शेड काम कर सकते हैं और कोई कलर का जो भी आप चूज़ करेंगे इस लेयर के लिए कलर, उसी उसी कलर के मुख्तलिफ़ शेड के साथ काम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और कलर आप नहीं ऐड कर सकते। आप चाहें कि पर्पल या ग्रीन करें, नो, ग्रीन के जितने भी शेड हैं उसके साथ काम कर सकते हैं। फिर ये फ़ोल्डर का है, अपने आप फ़ोल्डर बना सकते हैं अपनी सारी लेयर्स का। सेलेक्ट एन इमेज टू ऐड। अगर आपने मोबाइल से कोई रेफ़रेंस यूज़ करना है, कोई तस्वीर आपके मोबाइल में पड़ी है, आप चाह रहे हैं कि उसकी जैसी तस्वीर बनाएँ या उसमें से कोई आइडिया लें, कलर का आइडिया लें, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट एन इमेज टू ऐड पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन की गैलरी खुलेगी और वहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, एज़ अ रेफ़रेंस पिक्चर सेट कर सकते हैं। ठीक है? ये हम यहाँ से ले रहे हैं पकौड़े और यहाँ से हम इसकी मैग्नीफिकेशन, एंगल सेट कर सकते हैं और डायरेक्ट उसको 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहें तो हम उसको इस तरह रोटेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको सेट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट लाइन आर्ट, इसको हमने यस नहीं करना, और ये हमारे काम का हिस्सा भी नहीं है। और इसका यहाँ से अगर हम किसी बहुत ज़्यादा कलरफुल पिक्चर का लाइन आर्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगी, उसका लाइन आर्ट एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपने इसको नो कर देना है और इसको जब हमने सेट कर लिया तो हम इसमें से कलर पिक कर सकते हैं। इसमें से जो प्लेट का है और ये रोटी, मतलब एक आप स्क्रीन से किसी भी चीज़ का स्केच बना सकते हैं और उसको ड्रा कर सकते हैं अपने अपने स्टाइल में। ठीक है? तो ये एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसकी तस्वीर लेके आपने उसके मुताबिक काम करना है। तो आप ऐड एन इमेज बाय
टेकिंग अ फ़ोटो, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका कैमरा खुलेगा, आप यहाँ से फ़ोटो लेंगे। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने ये मैग्नीफिकेशन इसकी कम कर देंगे। ओह, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गई। ठीक है, हो जाओ सेट। ठीक है, अब ये हमने सेट कर दी। अब इसको नो कर देंगे और अब हम चाहें तो यहाँ से इसके पत्ते बना सकते हैं, चाहें तो यहाँ से कलर्स ले सकते हैं, चाहे तो हम ये जो डिज़ाइन सा बना हुआ है इसको हम फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो हम ये वाला डिज़ाइन फॉलो कर सकते हैं। तो वो हमारी मर्ज़ी है कि हम पिक्चर को किस लिहाज से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए ऐड के ऑप्शन। फिर उसके बाद है डिलीट का ऑप्शन। हमने कोई लेयर डिलीट करनी है, इस डस्टबिन पे क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगी। ये वाली करनी है, इस डस्टबिन पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लेयर हमने ऊपर लेके जानी है, इस एरो पे क्लिक करके ऊपर ले गए, उसको नीचे लेके आना है, एरो पे क्लिक करके नीचे ले आए। लॉक का ऑप्शन यहाँ पर लॉक है, ये जो है पेड वर्जन में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हैं कुछ ऑप्शन, ये 3 डॉट्स में, यहाँ से हम देखेंगे फ़िल्टर्स को हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ेंगे लेयर मैनेजमेंट। लेयर मैनेजमेंट में मर्ज डाउन, मर्ज फ़ोल्डर, आपने कोई फ़ोल्डर बनाए हुए हैं तो उनको मर्ज करना है, मतलब सबको मिक्स कर देना। अब आपने अलग अलग फ़ोल्डर नहीं रखने हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि बस एक फ़ोल्डर हो जाए, तो आपने अब तस्वीर सेव करनी है तो आप उसको मर्ज कर देंगे। या आपने कुछ डुप्लिकेट लेयर्स पर काम किया है, पहले तो हम डुप्लिकेट पढ़ लेते हैं। आपने किसी भी लेयर को डुप्लिकेट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वो डुप्लिकेट हो जाएगी। देखिए लेयर 2 डुप्लिकेट हो गई। अब आप इस लेयर 2 को अपने हिसाब से जो है मूव करके यहाँ करें, फिर इसको और डुप्लिकेट करें। ठीक है, फिर उसको मूव करके यहाँ पे लें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें रिपीट करनी पड़ती है ना, जैसे हम स्टार बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम बार बार स्टार नहीं बनाएं और एक ही बार स्टार बना के उसको कॉपी पेस्ट करते जाएं और वो जगह जगह पे लगाते जाएं। तो ये डुप्लिकेट का ऑप्शन बेस्ट है उसके लिए। वैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी हो जाता है, लेकिन डुप्लिकेट ज़्यादा बेहतर है कि वो ईजी हो जाता है। ठीक है, पूरी लेयर को आपने ये डुप्लिकेट किया और फिर इसको मूव कर दिया जो भी लेयर पे बना हुआ था और ये इस तरह बन गया। अब आपके पास ये 3 लेयर हैं, अब आपने इस पे कोई काम नहीं करना कि आपको इनको अलग अलग ज़रूरत हो, तो आप इनको करेंगे मर्ज डाउन। ठीक है, मर्ज डाउन हो गई। अब ये देखें, ये अब जब इसको मूव करेंगे ना तो लेयर पे वो तीनों मर्ज हो चुकी हैं, एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं, तो वो तीनों मूव कर रहे हैं। अब ये अलग अलग नहीं रही। अलग अलग लेयर पे होते तो जिस लेयर पे जो होता ना वो मूव करता। अब इस लेयर पे ये सारा कुछ है तो ये सारा मूव हो रहा है। ठीक है, मर्ज डाउन का ऑप्शन हो गया, डुप्लीकेट का हो गया, क्लियर के ऑप्शन से वो जो हमने मर्ज की थी ना सारी चीज़ें, वो सब क्लियर हो गई। ये अंडू किया, अब क्लियर पे क्लिक करें तो देखें वापस क्लियर हो। तो पूरी लेयर को क्लियर करना हो तो यहाँ से भी क्लियर कर लें, लेकिन डायरेक्टली आप रेज़र पे क्लिक करके भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, अंडू किया, ये रेज़र पे क्लिक किया, क्लियर लेयर, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके क्लियर के नीचे आता है फ्लिप हॉरिजन वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजेंटली। ठीक है, ये 2 ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे पढ़ने वाले। फ्लिप वर्टिकली का मतलब है कि हमने समझें, इसको इनविजिबल कर देते हैं या इसको डिलीट कर देते हैं, ये लेयर सब हमारे काम की नहीं है। अब हम लेयर 2 पर बनाते हैं कोई, चले कर्व। ठीक है, हम चाह रहे हैं बिल्कुल यही शेप इस तरफ हो, लेकिन हमसे इस तरफ ये सेम टू सेम शेप नहीं बनेगी, कुछ डिफरेंट हो जाएगी। हम बहुत कोशिश करेंगे तो शायद 19-20 का फ़र्क थोड़ा सा रह जाए, लेकिन फ़र्क फिर भी रह जाएगा, लेकिन वो सेम टू सेम नहीं होगी, इस तरह की नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, इसको करेंगे डुप्लिकेट। डुप्लिकेट करने के बाद क्या करेंगे हम, फ्लिप हॉरिजेंटली। ये देखिए, ये सेम टू सेम उस तरफ आ गई। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है ये 2 आँखें ऊपर को मुड़ी हुई हैं। अब इनको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया।
आगे इसी तरह ये मैंने फ्लिप हॉरिजेंटली किया है तो ये यहाँ से उठ कर यहाँ पर आ गई है, लेकिन अगर मैं इसको फ्लिप वर्टिकली करती तो ये यहाँ से इस तरफ को मुड़ जाती। वो भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको अंडू कर दिया, इसको भी अंडू कर दें। अब इसको डुप्लिकेट करते हैं और इसको करते हैं फ्लिप वर्टिकली। अब ये देखें वर्टिकली फ्लिप हो गई है। ये ऊपर वाली साइड नीचे की तरफ आ गई है, नीचे वाली साइड ऊपर की तरफ आ गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है दो, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजेंटली। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास ये ऊपर जो ऑप्शन है लेयर्स में। ठीक है, इसमें ब्लेंडिंग मोड हम नहीं पढ़ेंगे। ब्लेंडिंग मोड आप को तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप कोई इलस्ट्रेशन नहीं बनाओ, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन में यूज़ होते हैं जब हमें किसी की शेडिंग करनी हो और शेडिंग को लाइट करना हो, डार्क करना हो, डिफरेंस, डॉज, बर्न, इसमें बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड हैं जो मुख्तलिफ इलस्ट्रेशन में मुख्तलिफ तरह से इफेक्ट देते हैं। तो अभी हम वो इलस्ट्रेशन तो बनाने में वक्त लगता है, अभी हम इस लेक्चर में ऐड नहीं कर सकते। तो आप इनको खुद से अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारे कैलीग्राफी के कोर्स से मुतालिक है भी नहीं, तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे भी नहीं। और पास्ट ही हमने उसमें पेंसिल में भी पढ़ी थी कि जिस लेयर पे जो भी चीज़ होती है वो ट्रांसपेरेंट सी थ्रू हो जाती है, उसका शेड थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसमें अगर वो किसी चीज़ के ऊपर हो तो वो उसमें से नीचे वाली चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑपास्टिक का है। अब इसमें नीचे है प्रोटेक्ट अल्फा और क्लिपिंग। ये दोनों वो ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसको देखते हैं हम ज़रा थोड़ा सा। लेयर को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ दायरा। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें कलर करूँ दूसरा। ठीक है, तो मैं दूसरा चूज़ करती हूँ, मुझे ये डार्कर पर्पल करना है। तो मैं जब इसमें कलर करूँगी, उप्स, ये तो बाहर को निकल रहा है। ठीक है, मैं जितना भी इसको ध्यान से करने की कोशिश करूँगी ये बाहर ज़रूर निकलेगा। तो ये बाहर ना निकले उसके लिए हमें क्या चूज़ करना है? हम यहाँ पे जाएंगे, अपनी ये जो लेयर सेलेक्ट की हुई है इसको करेंगे प्रोटेक्ट अल्फ़ा। उसके बाद हम जो कलर करेंगे, भले हम जितना भी रफली करें, भले ज़ोर ज़ोर से करें, लेकिन ये सिर्फ वहीं पर कलर होगा जो आपकी ये बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन ये भी है। ठीक है, अब प्रोटेक्ट अल्फ़ा हटा दिया तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आपको जो कलर चेंज होना था वो हो चुका है। अब देखें इस प्रोटेक्ट अल्फ़ा में अभी हमने ये गोल दायरे में किया। अभी मैं यहाँ पे ना एक लाइन लगाती हूँ। ठीक है, अब बीच में स्पेस खाली है, फिर उसके अंदर कलर है। अब प्रोटेक्टर अल्फ़ा जो चीज़ बनी हुई है ना सिर्फ उसके ऊपर कलर करेगा। अब ये खाली जगह है ना, इसके अंदर कलर बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब इसको वापस प्रोटेक्ट अल्फ़ा करते हैं और हम करते हैं इसमें कोई ब्लू कलर। ठीक है, देखा आपने, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, ये जो खाली जगह है ना, जहाँ पे मैंने इस लेयर पे कोई काम नहीं किया हुआ, वहाँ पे बिल्कुल नहीं करेगा। भले अब यहाँ पे 10 चीज़ें बनी हों, ये सिर्फ उन्हीं पर काम करेगा जो लेयर पे बनी हुई हैं। अब लेयर पे क्या बना हुआ है कि दायरा, और ये लाइन से गोल दायरा बना हुआ है, लेकिन इसके बीच में ये खाली जगह है जो हमें तो लग रही है कि इसमें भी कलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इस पर कुछ बना नहीं हुआ, ये खाली जगह है बिल्कुल। ठीक है, तो वहीं पे कलर होगा जहाँ पर कुछ बना हुआ है। अब जो है इसमें मैंने प्रोटेक्ट अल्फ़ा हटा दिया। ठीक है, अब हो गया ये हमारा कलर। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने सिर्फ कलर नहीं करना होता, हमें हल्की सी शेडिंग करनी होती है, और फिर इसको जब मिटा कर दूसरी बार शेडिंग करनी होती है तो हमारे लिए हो जाता है मसला। मिसाल के तौर पर क्लियर ही कर देते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं हम। प्रोटेक्ट लगा हुआ है, इसको हटा देते। हाँ, बना लेते हैं एक सर्कल और इसके गिर्द बना देते हैं एक लाइन। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस जो गोल दायरा है इसमें हल्की सी शेडिंग करूँ। ठीक है, अब मैंने शेडिंग कर दी, प्रोटेक्ट अल्फ़ा लगा रही हूँ,
शेडिंग कर दी है मैंने पिंक से कलर की, ठीक है। अब मेरा काम हो गया, ठीक है। अब टोटल पर मैं लगा के रखती हूँ ताकि आगे आपको समझ आ सके कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब क्या होता है कि बहुत सारा मैंने काम कर लिया, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बना ली, मुख्तलिफ़ शेडिंग कर ली। अब मेरा दिल कर रहा है कि ये जो पिंक कलर है ना, ये मैंने पिंक नहीं येलो करना है। अब मैं प्रोटेक्ट अल्फ़ा लगाकर सिर्फ इसको ही मिटाना चाहती हूँ। ये तो सब कुछ मिट गया, जो शेडिंग है वो भी मिट गई, जो मेरा दायरा बना हुआ है वो भी मिट रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट अल्फ़ा में हमने एक ही लेयर पे काम करना होता है, हमने जो लेयर बनाई है उसी पे काम करना है। तो यहाँ इसका इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब आपने मज़ीद कोई काम इस चीज़ पे नहीं करना है। अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं किसी जगह पे आपको चेंजिंग करनी पड़ जाती है, तो आपने कभी भी प्रोटेक्ट अल्फ़ा का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ ये तब इस्तेमाल करना है कि जब आपने उसको दोबारा चेंज ना करना हो। क्यों? क्योंकि जब इसको आप अब ये जो कलर किया हुआ है शेडिंग, इसको हम मिटाएँगे तो नीचे वाला कलर भी साथ में चला जाएगा। क्योंकि एक ही लेयर पे हमने दोनों को किया था ना, तो वो दोनों लेयर पे दोनों चीज़ें हैं, तो जब मिटाएँगे तो वो दोनों ही चीज़ें चली जाएँगी, ठीक है? तो हमने क्या करना है इस सूरत हाल में, हमने प्रोटेक्ट अल्फ़ा नहीं करना, हमने क्लिप करना है। लेकिन क्लिप का ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। क्लिप का ऑप्शन इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि क्लिपिंग हमेशा 2 लेयर दूसरी लेयर पे होती है। जो लेयर पे हमने काम किया हुआ है उसके ऊपर क्लिप करने के लिए एक और लेयर होगी तो क्लिपिंग का ऑप्शन काम करेगा। अभी हम करते हैं लेयर ऐड। देखा? क्लिपिंग का ऑप्शन आ गया। अब जब मैं इस लेयर पे क्लिपिंग के ऑप्शन को ऑन करूँगी तो देखें किस तरह क्लिप होगी। इसका मतलब है कि अब हम इस लेयर 3 पर जो भी काम करेंगे वो इस लेयर 2 पर शो होगा। लेकिन लेयर 2 पर सिर्फ वहीं वहीं पर काम होगा जहाँ पर हमने कुछ बनाया हुआ है, खाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं होगा। काम ये प्रोटेक्ट अल्फ़ा की तरह करेगा लेकिन अलग लेयर पर, ठीक है? ताकि हमें अगर बाद में चेंजिंग करनी हो तो हमें आसानी हो। अब क्या होगा, अब हमें जो है हमने कलर चेंज करना था ना, हमने येलो करना था, हमारा दिल कर रहा था हम येलो करें, रेड नहीं करना। तो हम यहाँ पर कर देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। काम प्रोटेक्ट अल्फ़ा की तरह हो रहा है लेकिन अलग लेयर पर हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी शेडिंग करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये कर दी हमने इसकी शेडिंग, थोड़ा सा कम कर लिया, ये कर लिया हमने शेडिंग। अब हमने बहुत सारा काम कर लिया लेकिन आपने ये ध्यान रखना जब आप इसकी क्लिपिंग हटाएंगे ना, तो ये जो बाहर को जो भी निकला हुआ ना वो सब आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ सेपरेट लेयर। ये अलग लेयर है और अलग लेयर आपको क्लिप हुई तभी शो होगी कि आपको जो काम आपने किया है सिर्फ उस हिसाब से तब नज़र आएगा जब वो क्लिप हुई होगी। देखें, ये क्लिप हुई है तो उसका एक्स्ट्रा वर्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्लिपिंग हटा दी तो आपने जो गंद मारा है ना आसे पासे भी, वो भी सारा नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्लिपिंग आपने हमेशा इसको रखना है जब तक आपका फाइनल वर्क होकर सेव नहीं हो जाता। ये इसी तरह सेव हो जाएगी, जब तक आपकी क्लिप रहेगी तब तक ये अच्छे से आपकी फ़ोटो फ़ोन में मेडिबैंक पेन में भी सेव हो जाएगी और गैलरी में भी सेव हो जाएगी। अब बहुत सारा काम कर लिया, अब हमारा दिल कर रहा है हम इसका कलर चेंज करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको या तो रिमूव कर देंगे। देखिए नीचे वाला नहीं जा रहा क्योंकि निचली लेयर ही अलग है, वो अलग लेयर पे है, तो ये नहीं मिटेगा कभी भी किसी भी तरह से। सिर्फ जो क्लिप्ड लेयर है उसके ऊपर जो हमने काम किया है वो मिट रहा है। या तो हम इसको मिटा देंगे या फिर इसके ऊपर ही दूसरे कलर से हम शेडिंग कर लेंगे। ये लें जी, ज़्यादा हो गई तो आप उसको मिटा लें, उतनी ही करनी है तो आप उसको मिटा लें और यहाँ पर शेडिंग कर दें जो अपने हिसाब से जितनी भी जैसे भी करनी है, ठीक है। तो ये हो गया क्लिपिंग का काम। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दो चीज़ें और, अ, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको क्लिप नहीं करना, ओ ये आगे नीचे। अब हमने दो ऑप्शन बनाए, ड्राफ्ट लेयर एंड लॉक लेयर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई रेफरेंस पिक्चर यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हम जैसे ही रेफरेंस पिक्चर यूज़ करते हैं हम दूसरी लेयर सेलेक्ट करना भूल जाते हैं और उसी रेफरेंस पिक्चर पे अपना काम तमाम करना काम करना शुरू हो जाते हैं
और फिर बहुत देर बाद हमें पता चलता है कि जो भी हमने बनाया था ना, जो भी काम हमने सेव भी कर लिया है, मज़े से काम भी कर लिया है, लेकिन वो तो रेफ़रेंस लेयर पे था, मतलब किसी और लेयर पे था। जब हम उसको सेव करेंगे तो हमारी जो रेफ़रेंस पिक्चर है पीछे, वो भी सारी नज़र आ रही होगी और हमने जो उसके ऊपर काम किया हुआ है, वो भी सारा नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो इसलिए जब भी हम रेफ़रेंस लेयर अपनी ऐड करते हैं, तो उसको लॉक कर देते हैं या फिर स्केच लेयर। स्केच लेयर के साथ भी ऐसा होता है कि हमने ये लेयर स्केच लेयर बनाई है और उसके ऊपर हमने बहुत सारा स्केच बना लिया है। जब हमने उसको नीट करने के लिए दूसरी लेयर ऐड कर ली, लेकिन सेलेक्ट हमारी स्केच लेयर है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, हम काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जब उसको लॉक कर देते हैं स्केच लेयर को या अपनी रेफ़रेंस लेयर को जिस पर हमने काम नहीं करना, तो जब उसको लॉक कर देंगे ना, तो ये देखें, जैसे इनविजिबल लेयर पर काम नहीं होता ना, इस पर भी काम नहीं होगा, ठीक है? बस दोनों में फ़र्क ये है, इनविजिबल लेयर तो नज़र ही नहीं आएगी, यानी कि इनविजिबल लेयर है ना, तो वो नज़र ही नहीं आ रही होगी। लेकिन लॉक लेयर हमें नज़र आ रही होती है। और हम लॉक लेयर अपनी स्केच लेयर को करते हैं, रेफ़रेंस लेयर को करते हैं, जिसको देखकर हम काम कर रहे होते हैं ना, उनको लॉक करते हैं ताकि उन पर हमारा कोई काम ना हो और हमें दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद है आखिरी ऑप्शन, ड्राफ्ट लेयर। ड्राफ्ट लेयर, ये देखें, ड्राफ्ट लेयर आई तो यहाँ से लॉक का ऑप्शन हट गया और ये ड्राफ्ट लेयर में चला गया। आप इस पर अपनी, अगर आपकी ये रेफरेंस लेयर है या स्केच लेयर है, तो इनको लॉक भी कर सकते हैं और ड्राफ्ट लेयर भी बना सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा ड्राफ्ट बनाने का? लॉक बनाने का तो हमें फ़ायदा होगा कि इस पर हम कुछ कर नहीं सकते। हमें जब भी इसको सेलेक्ट करके कुछ करना चाहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस लेयर पे हमने काम नहीं करना, ये लॉक्ड है, कुछ ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो हम अपनी लेयर सेलेक्ट करेंगे वो वाली जिस पर हमने काम करना है। लेकिन ड्राफ्ट लेयर, इसको बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि ड्राफ्ट लेयर जो होगी, जितनी भी आप ड्राफ्ट लेयर बनाएंगे, इसको भी बना लें ड्राफ्ट लेयर, इसको भी बना लें ड्राफ्ट लेयर। अब इसको आप अपनी मोबाइल की गैलरी में सेव करना चाहेंगे ना, सेव कैसे करना है ये हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट कैसे करना है मोबाइल में अपना सारा सामान, जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं उसको, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि जब हम अ, इस अब सारे काम को, अब मैंने ये तीनों ड्राफ्ट लेयर बना दिए हैं, अब मैं इसको अपने मोबाइल में सेव करूँगी ना, तो वो पिक्चर एक वाइट पिक्चर शो होगी, कोई भी काम शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी 3 लेयर्स हैं और तीनों की तीनों ड्राफ्ट हैं और ड्राफ्ट लेयर कभी भी आपके मोबाइल की गैलरी में सेव नहीं होगी। वो हमेशा आपके मेडिबैंक पेंट में तो प्रोजेक्ट आपका सेव रहेगा, लेकिन वो ड्राफ्ट लेयर एक्सपोर्ट कभी नहीं होगी। अगर आप मोबाइल में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको जो लेयर्स पे आपने काम किया है, जो आपने तस्वीर बनाई है या कोई भी कैलीग्राफी बनाई है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको उस लेयर को ड्राफ्ट से हटाना होगा, तभी वो आपके मोबाइल की गैलरी में होंगी। और जिन-जिन लेयर को आपने लॉक किया होगा और ड्राफ्ट किया होगा ना, तो उन लेयर पर कोई काम भी नहीं होगा और वो मोबाइल में भी सेव नहीं होंगी, और फिर भले आप उन्हें डिलीट करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो हम अपना सारा काम करने के बाद जो भी रफ़ लेयर्स होती हैं उनको डिलीट कर देते हैं ताकि वो मसला ही ना हो। हम इनकी लॉक और हटाएँगे और इसको डिलीट कर देंगे। तो उसके बाद हम अपना सिर्फ़ काम ही सेव करेंगे। अब इस चीज़ में कोई इन ऑप्शंस में कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अ, तो मैं आपको अ, अलग से जवाब दे दूँगी वॉइस मैसेजेस में, या वापस से कोई वीडियो बना के समझा दूँगी अगर लंबा काम हुआ। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। भले रफ़ प्रैक्टिस करें जिस तरह मैंने आपको रफ़ली सिखाया है। और जो है, जब हम कैलीग्राफी करेंगे तो फिर आपको इन लेयर्स की, और ये जो ड्राफ्ट लेयर और लॉक का ऑप्शन जो बहुत ही ज़बरदस्त है, हमें बहुत सारी मिस्टेक्स करने से बचाता है, हमारी बहुत मनी ज़्यादा मेहनत ज़ाया होने से बचाता है। तो ये तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।